पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देख रहे हैं, मेरा नाम वसीर है। इस वक्त मैं शेखपुरा हाउस पर मौजूद हूं और वही शेखपुरा हाउस जो अभी से 10 दिन 15 दिन पहले पूरा लोगों का जमावड़ा यहां पर लगा रहता था। इसी शेखपुरा हाउस पे आज मैं मौजूद हूं। आज 14 नवंबर है और बिहार विधानसभा के चुनाव का चुनावी परिणाम आ रहा है। मैं दिखा सकता हूं यहाँ की तस्वीरें, जहाँ पर सैकड़ों लोग रहा करते थे, सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगा करता था। लेकिन अभी जो है मात्र चुनिंदा लोग यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशांत किशोर भी यही है। वो सामने जो घर दिख रही है उसमें प्रशांत किशोर रहते हैं। तो प्रशांत किशोर इतनी बड़ी बड़ी बातें इस बार कर रहे थे, लगातार यात्रा कर रहे थे, गाड़ी बाय रोड यात्रा कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये यात्रा जो है वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाई। जानूंगा मैं यहाँ पर कुछ लोग जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं उनसे मैं बात करूँगा कि क्यों ऐसा हुआ और परिणाम क्यों ऐसा उनके विपरीत आया। लगातार शिक्षा रोजगार की बात करने वाली प्रशांत किशोर की पार्टी कहाँ पिछड़ गई प्रशांत किशोर की पार्टी। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बिहार बदलने निकले थे। क्या हुआ चुनाव में? धन्यवाद सिटी पोस्ट, आप यहाँ तक आए हैं इस स्थिति में भी। सबसे बड़ी बात है कि आपको लगता है कि प्रशांत किशोर पिछड़ गए और प्रशांत किशोर की पार्टी पिछड़ गई। ना तो प्रशांत किशोर पिछड़े हैं, ना उनकी पार्टी पिछड़ी है। जनता ने हमें जो जनादेश दिया है, जनता अगर चाहती है कि हमें और प्रयास करना है और रगड़ना है और घसना है, तो हम तैयार हैं। और एक दो बातें, जब आपने आपके प्रश्न का पूरा उत्तर देने दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हम तो कभी भी नहीं कह रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे। हमने सत्ता में आने की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर? बिल्कुल नहीं। हमें 150 सीट जीतने की बात। हाँ, हम तो हमेशा कहते थे कि या अर्श पे या फर्श पे। अच्छा, है ना? तो ठीक है, अगर हम फर्श पे हैं तो हमको पता है उठने का। आपने सुना है ना, वो गिरते हैं सवार तो जंगे मैदान में। वो क्या गिरे जो घुटनों पे पहले से। कहाँ गए? इतना भीड़ लगा रहता था, जनता आपके साथ चलती थी। आज जो भी घालमेल करके जो लोग जीते हैं, अच्छा घालमेल आप आरोप लगा रही हैं? आरोप क्यों लगाऊंगी? आपको लगता है कि क्या जो नॉर्मल चुनाव था वही चुनाव ये है? अगर आपको क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं। जो हुआ, मैं सिर्फ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जनता अगर चाहती है कि हम और प्रयास करें तो हम करेंगे। और बीच में आपने मुझको काट दिया था। मैं आपको कह रही थी कि हम सत्ता के लिए नहीं आए थे, हम आए थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और एक सुना कहाँ गया आपकी बात? न शिक्षा की बात, न रोजगार की बात। जनता जो है प्रचंड बहुमत दी है। ये आपकी गलतफहमी है। हमारी ही बात सुन के सारा निर्णय बदलता गया। हाँ, है कि नहीं? हमारा क्या क्या निर्णय लिया गया? हमने एक बार कहा कि 400 जो 420 रुपया भी नहीं बढ़ाने वाले थे, उन्होंने 1100। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बिहार की जनता खुश हो, बिहार में खुशहाली आए, बिहार में जो पलायन है वो रुके। और हम अपने बात पे लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। अब सब लोग बात कर रहे हैं पलायन और इसका, तो ठीक है। अगर जनता चाहती कि हम और प्रयास करें तो हम और प्रयास करेंगे। आप हर चीज़ को देख लीजिए। यहाँ पर तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं, प्रशांत किशोर यहाँ पे मौजूद है। दिखा सकते हैं तस्वीर, सीधी तस्वीर देखिए प्रशांत किशोर की। यहाँ पर सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी तस्वीर प्रशांत किशोर की जो यहाँ पर मौजूद है। लाइव चलो, दिखाऊं? अरे उधर देखो। तो प्रशांत किशोर जो है यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तस्वीर। प्रशांत किशोर अभी निकले हैं और सीधा गए हैं मेरे कैमरे पे। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार यात्रा कर रहे थे बिहार में और इस चुनाव में भी वो काफ़ी रोड पर निकले थे, बाय रोड जा रहे थे। कहीं वहाँ पर कई नेता जो है हेलीकॉप्टर से चुनावी प्रचार कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर जो है लगातार बाय रोड ही अपने कैंडिडेट के लिए चुनावी प्रचार में लगे हुए थे। तो देखिए तस्वीर जो है उधर उसी घर में जो है प्रशांत किशोर गए हैं। तो प्रशांत किशोर की तस्वीर आपने देखी, सीधी तस्वीर प्रशांत किशोर की, लेकिन मीडिया से वो बात नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, पहले जैसा माहौल यहाँ पर नहीं है शेखपुरा हाउस की। दिखा सकते हैं और मैं बात करूँगा। देखिए यहाँ पर और कुछ लोग हैं। आपके कहाँ गए अध्यक्ष जी, उदय सिंह जी, जो बातें करते थे इतनी? सब लोग हैं। अच्छा, सब हैं, सब अपने इस पे हैं, बार बार हैं। ऐसी बात आपको लग रही है कि कौन कहाँ गया। अरे इस घड़ी में सब हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं और जो भारत सरकार ने अपने
तो खाता भी नहीं खुला है। हाँ ठीक है, नहीं खुला है। हम खाता खोलने के लिए दवा ही, हम तो कहीं रहते हम अर्ज पे रहेंगे, हम फिर जीरो से शुरू करेंगे और हम अपनी बात पे हैं। और एक और लोग हैं, वहाँ बात करेंगे। सर क्या हुआ बिहार चुनाव में, इतनी बड़ी बातें आप लोग कर रहे थे लेकिन खाता तक नहीं खुल पा रहा है। हाँ, हम लोग जो बात कह रहे थे तो उस बात में आज भी दम है। अच्छा, ये सत्ता का एक तरह से दुरुपयोग है और बिहार की भोली भाली जो जनता है, अच्छा, ये आज के जनादेश यह साबित हो गया कि जनता को लूटिए। अच्छा, अफसरशाही जो हम लोग बोलते थे, शानदार तरीक़ा से जनता को लूटा गया। अच्छा। और चुनाव जब आया तो सत्ता का दुरुपयोग का मतलब सीधा सत्ता का दुरुपयोग कैसे है? तो बहुमत स्पष्ट दिख रहा है। अरे बहुमत तो दिख रहा है कि भोली भाली जनता, मैंने पहले कहा कि बिहार की जनता एकदम भोली है। अच्छा, और इसको चूंकि शिक्षा को चौपट किया गया, इसी दिन के लिए चौपट किया जाता है और जनता को यह भरोसा हो गया जैसे हम भी शामिल हैं। हाँ। हम नहीं कह रहे हैं, माने हम मतलब ये नेताओं का जो चरित्र बना है कि भ्रष्टाचारी नेता, मतलब कि बेईमान, इसको साफ करने का प्रशांत जी जनसुराज ने हम लोग प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। कब? जब वो 10,000 रुपया खाता में ट्रांसफर कर दिए अंतिम समय में। प्रशांत किशोर की बात पर 10,000 भारी पड़ गया। प्रशांत किशोर जी पर भारी नहीं पड़ गया, बिहार की भोली भाली जनता पर भारी पड़ गया और 10,000 मिल गया उसको, जिसको खाने के लिए नहीं है। हाँ। ये जो रोजी रोजगार के लिए बाहर जा रहा है, हम उसकी चिंता कर रहे हैं। और वो कहा कि 10,000 मिल गया भाई, तो कोनो दे नहीं रहा है ना। उसके बाद में रात्रि प्रहरी का, आपको आंगनबाड़ी का, आप चले जाइए स्टूडेंट का जो स्टाइफन है वहाँ चले जाइए, पत्रकार को, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को, अंतिम समय में सबको पैसा का खेल, सबको दूना करना और 2 लाख के बदले 10,000 देना। आजीविका को गेट पर लगा दिया गया ये कहने के लिए कि जो वोट देगा उसके खाता में 1,90,000 आएगा। मैंने सब्जबाग दिखाना, सपना क्यों नहीं उठाते हैं आप लोग? चुनाव का बहिष्कार हम लोग तो लगातार आवाज उठा रहे हैं ना। अब वो भोली भाली जनता फंस गई। हमारी मुद्दा आज भी जिंदा है, आज भी हम रोजी रोजगार के लिए फिर जाएंगे, फिर हम काम करेंगे, लेकिन हमको अभी उस पर कोई चिंता नहीं है। अच्छा। चिंता यह है कि बिहार की भोली भाली जनता को किस रूप में हम लोग लें कि उसको शिक्षा व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगा, वो क्या समझ रही है, उसकी आर्थिक हालात ठीक नहीं होगी, तब तक वो ठगे जाएगा। देखिए, एक भी सीट अभी तक प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को नहीं दिख रही है बिहार विधानसभा के इस चुनाव में, लेकिन लगातार जो है प्रशांत किशोर इस पिछले 5 सालों की बात कर ले तो लगातार जो है वो घूम रहे थे कार्यकर्ताओं के साथ, गली गली रोड पे घूम रहे थे, लोगों को अपनी बात समझा रहे थे। तो लगता है कि बिहार में इस बार नीतीश कुमार का जो 10,000 है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट दिख रहा है, ऐसा जनसुराज के नेताओं का कहना है। यहाँ पर और भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे क्या कुछ जो है यहाँ पे चल रहा है। क्या हुआ सर? आप लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्रशांत किशोर बहुत यानी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे थे, लेकिन कहाँ चूक हुई, कहाँ पर समझा नहीं पाए आप जनता को? हम कौन सी बड़ी बातें कर रहे थे, आप बता दें जरा। बड़ी बातें यानी कि 150 सीट जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। आप सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। हमारे नेताजी प्रशांत किशोर जी राजनीति में जब आए तो उन्होंने पहले कहा कि बिहार की जनता जो पिछले 35 साल से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी कर रही है, उससे हम उनको निजात दिलाएंगे। बिहार में कोई विकल्प नहीं था, हमने तीसरा सशक्त विकल्प दिया। हमने जो भी बातें की, जो भी मुद्दे उठाए, वो बिहार की जनता और बिहार से जुड़े हुए मुद्दे थे। हमारे जो भी मुद्दे हुए, पहली बार बिहार में चुनाव हमारे मुद्दे पर हुआ, नहीं तो बिहार में चुनाव जंगल राज और मंगल राज पर होता था। पहली बार चुनाव जनता के मुद्दे पर हुआ और हमारे उठाए हुए मुद्दे पर हुआ, जिसमें बेरोजगारी, पलायन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर रोजगार और बाकी चीज़ों पे बातें हुई। और हमारे नेताजी ने जो भी मुद्दे उठाए सबने माना कि वो सही है और सब लोगों ने उस मुद्दे पर ही बात की और बिहार की जनता ने भी समझा। और हमारे नेताजी ने पहले ही कहा था कि हमारा रिजल्ट या तो हर्ष पे होगा नहीं तो फर्श पे होगा। इसका कारण ये था, उन्होंने पहले भी बताया था, उन्होंने एक शब्द का यूज किया था, लीप ऑफ फेथ, जो आप लोग भूल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार की जनता को हमने सारी बातें समझाई है, क्रमवार बिंदुवार ढंग से अपनी सारी बातें रखी है। जनता के हित में क्या है, जनता जिस बदहाली और की परिस्थिति से गुजर रही है, उससे बिहार
बिहार की जनता कैसे निकलेगी। हाँ, वोट में वो क्या कन्वर्ट होगा वो लीप ऑफ फेथ की बात है कि बिहार की जनता हमारी बातें सुन रही है, समझ रही है, अच्छा मान रही है, लेकिन क्या वो हम पर इतना भरोसा करेगी कि वो हमें वोट देगी सारा। यदि सारा वोट दी तो हम 150 प्लस रहेंगे, नहीं वोट दी तो हम 10 से नीचे जाएंगे। लेकिन हमारा मुद्दा गलत नहीं है, हमने जो बातें उठाई बिल्कुल अक्षरशः सत्य है और ज्वलंत मुद्दा है हम बिहार का। और भाजपा जदयू या राजग गठबंधन को जो जीत हुई है वो आप नंबर्स में देख रहे हैं, उनकी जीत से बिहार के मूलभूत मुद्दे गौण नहीं हो रहे हैं। बिहार के मूलभूत मुद्दे हैं और हमेशा रहेंगे। हम पिछली बार भी 3 साल से बिहार में हमारे नेताजी पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार की जनता के घर घर जा रहे हैं। क्या लगता है जो जनसुराज मुद्दा उठा रही है बिहार की जनता उसको समझ पा रही है? बिल्कुल समझ रही है, लेकिन वो लीप ऑफ फेथ वाली बात जो हमारे नेताजी ने की थी वहाँ पर हम लैकिंग हैं। हम दोबारा तिबारा दोगुनी तिगुनी मेहनत से जनता के बीच जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, उनको समझाएंगे और बिहार की जो नई सरकार है उनको विवश करेंगे कि बिहार के सारे मूलभूत मुद्दे पर वो काम करें और काम करवाएंगे। इस चुनावी परिणाम को कैसे देखते हैं? इस चुनावी परिणाम को हम बस एक परिणाम के रूप में देख रहे हैं कि भाजपा और आज भी राजद का वोट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बीजेपी है, उससे नीचे ही जदयू है। लेकिन आप सीटों में देखिए कितना परिवर्तन, कितना अंतर है। तो ये बीजेपी और भाजपा की जो बहुत बड़ी जीत दिख रही है ये सिर्फ आंकड़ों की जीत है और इनकी जीत से बिहार के मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे कम नहीं हो रहे हैं। और हमारी पार्टी आगे, उन्होंने हमारे नेताजी ने कहा है कि आगे आने वाले और साल में मेरा तन मन धन लगा रहेगा, बिहार के में बदलाव के लिए हम प्रयास करेंगे, प्रयासरत रहेंगे, अपनी बातों को जनता को बताएंगे और बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में ले जाकर खड़ा करेंगे। बिहार की जो मूलभूत समस्या हैं उसको दूर करेंगे और बिहार के लिए यदि बिहार के बेटे के रूप में कर्ज अदा करने का मेरा समय है तो हम अपना कर्ज अदा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, तो यहाँ पर जनसुराज के कुछ नेता थे और लगातार जो है यहाँ पर बातें चल रही है और लगातार यही कहा जा रहा है कि जनसुराज जो है अब इसी सब बातों को लेकर के आगे जाएगी। और साथ में कई बार जो प्रशांत किशोर ने कहा था कि या तो अर्श पे या तो फर्श पे, तो आज जो है फर्श पे इनके नेता बात कर रहे हैं, फर्श पे होने की। तो प्रशांत किशोर आज मीडिया से तो बात नहीं की, अभी निकल करके वो उस तरफ गए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की तरफ से क्या कुछ इस चुनावी परिणाम पर आता है, क्या वो अपनी बात रखते हैं, कैसे जो है प्रशांत किशोर इतना मेहनत करने के बाद सफल नहीं हो पाते हैं, उस पर क्या कुछ कहते हैं, सबकी नज़र उस पर टिकी होगी।